देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता और मैं हूं आंचल भट्ट और एक बार फिर स्वागत है आपका लद्दाख से हिमाचल तक की नॉर्थ एक्सप्रेस में। सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख की, जहां सरकार ने क्या बदलाव किए और आने वाले समय में क्या बदलाव होंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं लद्दाख में। लद्दाख, जिसे लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहा जाता है, समुद्र तल से 9,800 फीट की ऊंचाई पर बसे इस क्षेत्र की सुंदरता और संस्कृति किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। फिल्म 3 इडियट्स के आखिरी सीन में दिखाए गए पैंगोंग झील के बाद लद्दाख दुनिया भर में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। लेकिन आज हम लद्दाख के सुंदरता की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे लद्दाख के विकास की। हम सबको पता है कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख दुनिया में सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक है, जहां रेल और अन्य वाहनों का जाना मुश्किल होता है। लेकिन जून 6 को जब पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, तब कटरा श्रीनगर बारामुल्ला वंदे भारत का उद्घाटन कर जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात दी। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान एक सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों में लद्दाख भी रेल के जरिए भारत के बाकी हिस्सों में जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि रेल के पास आने वाले समय में घाटी में 3 और रेलवे लाइन बनने का प्रस्ताव रखा गया है। लद्दाख में रेल लाइन शुरू होने से कनेक्टिविटी का सुधार होगा, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सैन्य और नागरिक यात्रा को भी सुगम बनाया जा सकेगा। अगले 5 साल अब से शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, क्योंकि जमीन एक्वायर करनी है, बहुत फॉरेस्ट एरिया है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, पर उसके लिए हमने टोटल अपना सर्वेज शुरू हो चुके हैं और सीधी डायरेक्शन है पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर साहब के रेलवे मिनिस्ट्री को भी ये करना है। अब करने के लिए हमें जितना टाइम लगेगा वही है, वहां से हरी झंडी है जो पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर साहब से वो आ चुकी है। अब बात करेंगे लद्दाख में आए एक खास बदलाव की, जिसमें सरकार का तो फायदा होगा ही, साथ ही लद्दाख वासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लद्दाख में आरक्षण की नई नीति यानी कि लद्दाख न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। लद्दाख में 85% आरक्षण लागू किया गया है। इसके तहत सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के लिए 85% आरक्षण मिलेगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बता दें कि कैबिनेट ने इस साल मार्च में नई आरक्षण नीति को मंजूरी दी थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। लद्दाख में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 80% है। इसी को देखते हुए सरकारी नौकरियां में इस वर्ग के लिए 85% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ये किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं भारत के स्वर्ग में, यानी कि जम्मू कश्मीर में, जहां पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को अब तक की सबसे बड़ी रेल सौगात देते हुए रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज यानी चिनाब पुल का उद्घाटन किया। इसी के साथ उन्होंने भारत के पहले केबल रेल पुल यानी अंजी पुल और कटरा से श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर की 4थी रेलवे परियोजना का हिस्सा बन रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा और विकास की रफ्तार और तेज होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज का निरीक्षण किया। इसके बाद कामगारों से मुलाकात की। नदी से 379 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्क ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की स्थिति को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। उद्घाटन के बाद कटरा में
42 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज को भारत की इच्छा शक्ति का उत्सव और कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान बताया। पीएम मोदी ने 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उल्लेख किया जो जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति देगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए जिसमें 26 लोग मारे गए थे, पीएम ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि जो भी कश्मीर के विकास को रोकने की कोशिश करेगा उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। लेकिन जब भारत में अच्छा होता है तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब देखिए ना, हम सबको पता है पाकिस्तान के नापाक हरकतों के बाद भी सिंधु घाटी समझौते को रद्द कर दिया गया था, लेकिन बौखलाहट में अब एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से गीदड़भक्की सामने आई है, जिसका एक ताजा मामला सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद के एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि हम भारत को जल्द युद्ध में हरा देंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चिनाब नदी में पानी का प्रभाव जितना होना चाहिए उसे हम बेहद ही कम कर देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भारत की ओर से पाकिस्तान के जल अधिकारियों को रोकने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि भारत में जानबूझकर ये कदम उठाया गया है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ने जब भी भारत को चुनौती दी है उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। फिर भी चाहे वो करगिल युद्ध हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट की कार्रवाई या अब जल नीति का नया अध्याय, भारत सिर्फ सुनता नहीं, सीधा जवाब देता है, और जवाब ऐसा कि दुश्मन सदियों तक याद रखते हैं। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। ये देख पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। अब बात करेंगे पीएम के दौरे से पहले की। जम्मू कश्मीर में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के तहत जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। NIA ने कश्मीर और जम्मू संभाग के 32 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की, जिनमें शोपियां, बडगाम, कुपवाड़ा, सोपोर और कठुआ जैसे संवेदनशील जिले शामिल हैं। ये कार्रवाई एक आतंकी साजिश की जांच के सिलसिले में की गई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहब्बत, हिजबुल मुजाहिदीन और TRF जैसे आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट है। यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। अब बात करेंगे खूबसूरत हिमाचल की वादियों की, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी से नजारा और भी ज्यादा मनमोहक हो गया है। सैलानियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय कारोबारियों के भी चेहरे खिल गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। अगर आप भी योजना बना रहे हैं हिमाचल की वादियों में घूमने की, तो पहले ही मौसम की जानकारी जरूर ले लें। वहीं आज हिमाचल से एक बड़ी खबर सामने आई है। शिमला में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें
आईजीएमसी अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए लाया गया। वहीं अब डिप्टी एमएस डॉक्टर अमन ने बताया कि सोनिया गांधी के अपनी रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आई थी और रूटीन चेकअप के बाद वो वापस चली गई है। उन्हें बीपी बढ़ने से दिक्कत हुई थी। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते रविवार को। तब तक देश दुनिया की हर हलचल और अनोखी जानकारियां आपके लिए हर पल न्यूज़ 18 अनोखे अंदाज में ताज़ा खबरें दिखाता रहेगा। हमारे साथ बने रहिए अगले रविवार नए अपडेटेड खबरों के साथ। नमस्कार।